Joule Kelvin coefficient, that is mu J, is a measure of the temperature चेंज, जो कि उसमें डेल टी होता है, ड्यूरिंग ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए है। ए सिमिलर मेजर ऑफ द टेम्परेचर चेंज, ए सिमिलर measure of temperature change produced by an isentropic change, produced by an isentropic change of pressure is provided by the coefficient, is provided तो यहाँ तक आपने लिखा है इज प्रोवाइडेड बाय एन आइसेंट्रोपिक चेंज ऑफ प्रेशर, इज प्रोवाइडेड बाय द कोफिशिएंट चेंज ऑफ प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय द कोफिशिएंट म्यू एस। यहाँ पे एक नया कोफिशिएंट लिया गया है जिसको म्यू एस नाम दिया गया है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वेयर जहाँ हमें ये भी दिया गया है कि ये जो वैल्यू है, जो आपका कोफिशिएंट है, इसकी क्या वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। तो वो म्यू एस है, उसकी वैल्यू हमें जो मिल रही है यहाँ पे वो है आपकी डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, जो कि यहाँ पे आपकी लैंग्वेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ये जो आपका प्रोसेस था उसके अंदर आपका म्यू जे है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो वो तो आपका जो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज और प्रेशर के अकॉर्डिंग आपके कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस के लिए यूज होता है, तो वो तो आपका क्या रहता है म्यू जे। बट यहाँ पे ए सिमिलर मेजर ऑफ टेम्परेचर चेंज डेल टी प्रोड्यूस्ड बाई एन आइसेंट्रोपिक चेंज ऑफ आइसेंट्रोपिक चेंज, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी एंट्रोपी की जगह क्या रहेगी, आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे आपकी एंट्रोपी है वो कांस्टेंट है। चेंज ऑफ प्रेशर में चेंज हो रहा है, प्रोवाइडेड बाय द कोफिशिएंट म्यू एस, और इसमें जो चेंज आ रहा है उसको हमने किससे प्रोवाइड किया है, उसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया आपका कोफिशिएंट है म्यू एस, इस कोफिशिएंट के थ्रू हमने यहाँ पे कंसिडर किया। तो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा ये जो कोफिशिएंट है म्यू एस माइनस म्यू जे विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन सी पी। अब हमें इस चीज़ को प्रूव करना है या सॉल्व आउट करना है कि हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, हमारे पास गिवन एक आपके पास म्यू एस की वैल्यू है और दूसरी आपके पास म्यू जे की वैल्यू है। इन दोनों को आपको यूज़ करके ये प्रूव करना है कि आपका म्यू एस माइनस म्यू जे विल बी इक्वल टू वी अपॉन सी पी। अब इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे सोचना है। तो अब इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, सोचेंगे कि एक बार आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। होगा कि हमारी प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे लिए इसमें सी पी की जो टर्म आ रही है तो उसके लिए हम किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो म्यू जे को हम सी पी में किस तरह से ला सकते हैं, तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है हमारी एंथैल्पी की, डी एच इक्वल्स
TdS प्लस VdP, जो कि हमारे मैक्सवेल के सेकंड रिलेशन के अंदर यूज होती है। इस इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे TdS की वैल्यू आ रही है। अब TdS की जो इक्वेशन है, सेकंड TdS इक्वेशन, वहाँ पे हमें क्या मिलता है? फ्रॉम सेकंड TdS इक्वेशन TdS इक्वल्स Cp dt माइनस T del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू dP। तो ये वैल्यू हमें मिलती है सेकंड TdS इक्वेशन से। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी dH इक्वल्स Cp dt माइनस T del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू dP प्लस V dP। अब यहाँ पे आपका dP कंपोनेंट है, दोनों में इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे इस टर्म को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी Cp dt माइनस, दोनों अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो T del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dP माइनस V इंटू में आपका क्या आ जाएगा? dP। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये वैल्यू आपकी कंप्लीटली किसके इक्विवेलेंट है? DH के। अब ये DH के इक्विवेलेंट है यहाँ पे। अब हमें पता है कि अगर हम जैसे एंथैल्पी और एनर्जी दोनों का अगर हम स्पेसिफिक हीट की फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे DH की वैल्यू क्या होती है? Cp dt, या इसको लिख सकते हैं mCp dt। तो अगर ये यूनिट मास के लिए है तो DH इक्वल्स क्या हो जाएगा? Cp dt, क्योंकि यहाँ पे आपकी एंथैल्पी है वो स्पेसिफिक आ रही है, तो इसीलिए हमारी ये जो इक्वेशन होगी वो डायरेक्टली हम क्या कंसिडर करेंगे? DH इक्वल्स Cp dt। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं एट कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। कांस्टेंट एंट्रोपी, तो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस अगर आपका होगा तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? सर एंट्रोपी को, अरे एंथैल्पी, सॉरी, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस में आपकी क्या होगी? एंथैल्पी विल बी कांस्टेंट एंड DH विल बी 0। तो अब ये जो DH की वैल्यू है ये अगर 0 आती है तो ये आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी Cp dt इक्वल्स T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V इंटू dP। अब ये जो आपका प्रोसेस रहेगा उसमें आपकी एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट है। ओके, अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, या हम अगर इसको डिवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, तो ये dt अपॉन dP। प्रोसेस हमारा पूरा पूरा क्या है? कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं del T अपॉन del P एट कांस्टेंट एंथैल्पी विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन Cp, Cp आपका इस साइड में आ जाएगा, इंटू T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। अब ये देखो आपकी ये वाली इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट इजीली हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला जो कंपोनेंट है वो किसके इक्विवेलेंट है? आपका म्यू जे के इक्विवेलेंट है। ये जो है ना आपका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है उसमें V और Cp की टर्म कैसे आ रही है। अभी तक तो यहाँ पे क्लियर हो गया। पहले हमें नहीं दिख रहा था कि हमारा Cp में और म्यू जे में कोई रिलेशन है या नहीं है, बट इस इक्वेशन से हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इजीली कि आपका म्यू जे और Cp है, उन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह से। अब इन रिलेशंस को हमें यूज करना है। अब इन रिलेशंस को हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आपके Cp की इक्वेशंस हैं उनके क्या वैल्यू है और किस तरह से हम इसको Cp को कन्वर्ट करके अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं। So mu j will be equals to T del V upon del T at constant pressure upon Cp minus V upon
Cp। इन दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया, म्यू जे के इक्विवेलेंट लिख दिया। इतना सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए अपने। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है Cp के लिए, Cp इक्वल्स T डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हमने कहाँ पे यूज़ की थी? फ्रॉम सेकेंड TdS इक्वेशन। वहाँ पे हमने यूज़ किया था कि T इंटू डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू Cp, क्योंकि TdS की वैल्यू क्या होती है आपकी? हीट के इक्विवेलेंट, और वो हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है तो वो हीट किसके इक्विवेलेंट होगी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे हम Cp की ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा कंपोनेंट है, वहाँ पे हमें Cp की कोई वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे Cp की वैल्यू। अब दूसरा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसके इक्विवेलेंट अगर हम मैक्सवेल रिलेशन से देखते हैं तो फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसके इक्विवेलेंट क्या होता है? आपकी जो मैक्सवेल रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग होगा माइनस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? म्यू जे इक्वल्स टी है तो इससे पहले माइनस आ जाएगा, माइनस टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन Cp की वैल्यू टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V अपॉन Cp। सर टाइम हो गया सर। ओके ओके, ठीक है बेटा, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो जल्दी से आप देखो इसमें आगे। ओके, क्लियर है?